स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन हब विद विजय में। जैसा कि हम आपको भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय संविधान के सभा का गठन कैसे होता है इसके बारे में हम आपको बता रहे थे। भारतीय संविधान का सभा, इसके पहली वीडियो में हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया और बताया इसका जो संविधान सभा का गठन कैसा होता है, किस प्रकार होता है और उसका कार्य क्या होता है, इसमें कितने सदस्य होते हैं और इसमें भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों लोग मिलकर संविधान का निर्माण कार्य करने का प्रारंभ करते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग है जो उसमें से उस प्रस्ताव को, संविधान सभा के प्रस्ताव को ठुकरा देती है और अलग पाकिस्तान राज्य का मांग करती है। इसको हम अगले वीडियो में आपको बता चुके हैं। हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण कार्य। कहने का मतलब ये है कि आज हम जो संविधान सभा के जो शेष कार्य थे, जो संविधान सभा के गठन में जो शेष कार्य बचे थे उसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान को बंटवारा प्रस्तावित कर दिया जाता है और ये 14-15 अगस्त की रात 1947 को उसका बंटवारा कर दिया जाता है। जब ये बंटवारा कर दिया जाता है तो हमारी जो संविधान सभा होती है, जिसमें हमें 389 सदस्य थे, उसमें से घटकर संविधान सभा की संख्या जो घटकर 389 से 299 हो जाती है। हमारी जो संविधान सभा की संख्या जो है 389 से 299 हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के अलग हो जाने के कारण, इसका रीज़न ये था कि पाकिस्तान के अलग हो जाने के कारण हमारे संविधान सभा की जो संख्या थी वो घटकर 299 रह गई। तो हम आते हैं, अब ये 299 लोग मिलकर भारत के संविधान का निर्माण करते हैं। तो संविधान के निर्माण में कौन कौन सी प्रक्रिया होती है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि संविधान का कार्य क्या था, संविधान सभा का कार्य क्या था। तो हम आते हैं संविधान सभा का कार्य। नंबर 1, इस संविधान सभा में मई 1949 में राष्ट्रमंडल को भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। कहने का मतलब है कि जब 1949 जब हमारा भारत देश आज़ाद हो गया, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया, तो इसके बाद हमारा जो संविधान का कार्य क्या था उसी के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये था कि मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन। और राष्ट्रमंडल, यहाँ आता है राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल क्या होता है? राष्ट्रमंडल वो देश होते हैं जो जो ब्रिटेन के गुलाम रह चुके थे पहले। तो फिर वो ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिश लोग धीरे धीरे सारे देशों को मुक्त किया, आज़ादी दी, तो उन्होंने एक राष्ट्रमंडल बनाया और उसी में जो है सभी जो जिस देश पर उन्होंने कब्जा किया था उनका एक संगठन बनाया। तो उसी संगठन में भारत ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत अपनी सदस्यता का सत्यापन करता है। इसी क्रम में हम दूसरे पे आते हैं। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का अपनाया गया। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। और इसी क्रम में हम तीसरे पे आते हैं। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। जो हमारी भारतीय संविधान सभा थी, इन्होंने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। इसी क्रम में हमारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। यानी कि नंबर 5 पे संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। अब यहाँ बात आती है राष्ट्रपति चुनने की। तो उस समय हमारे जब संविधान निर्माण का प्रक्रिया चल रही थी और उस समय जो है न निर्वाचन हो सकते थे, क्योंकि अभी वैसी संस्थाएं नहीं बनी थी, न ही ऐसे सुचारू रूप से कोई संस्था कार्य कर रही थी। इसलिए जो संविधान सभा थी वही लोग मिलकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं।
और संविधान सभा ऐसे बहुत कार्य करती थी, क्योंकि जब हमारा संविधान जो था अभी तो बनकर पूरा तैयार नहीं हुआ था। ये तो तैयार होता है हमारा 24 जनवरी 1950 को टोटल संविधान बनकर तैयार हो जाता है, और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो जाता है, और 26 नवंबर 1950 ईस्वी को उसका कुछ आंशिक भाग लागू कर दिया जाता है। तो इस संविधान सभा के कुछ और अन्य कार्य ये थे कि जब हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था तो संविधान कार्य था, उसमें जो है कि विधायिका और संविधान सभा का दो कार्य करती थी। संविधान सभा का मतलब संविधान निर्माण का भी कार्य करती थी, और विधायिका यानी कि कानूनों को लागू भी करती थी। ये जो कुछ आंशिक कानून थे कि उसको कुछ लागू कर दिया जाए, ताकि हमारे देश का जो क्रिया प्रक्रिया चलती रहे और गतिविधि चलती रहे, इसलिए संविधान का जो कार्य था यही था। उसी क्रम में हम आते हैं संविधान निर्माण। हाँ, तो संविधान निर्माण में लगा टोटल समय हमारा जब हमारा संविधान बन रहा था, इसमें जो टोटल समय हमारा लगा था 2 साल 11 माह और 18 दिन समय लगा था। कितना? 2 साल 11 माह 18 दिन, ये टोटल जो समय था हमारा इतना था। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा कुल बैठकें, संविधान सभा की कुल बैठकें टोटल 11 बैठकें संपन्न हुई। कहने का मतलब है कि जब हमारा संविधान निर्माण हो रहा था, संविधान सभा की बैठकें हो रही थी, उसमें टोटल जो है 11 बैठकें हुई थी। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हमारा संविधान जब बन रहा था तो सबके कार्यों को अलग अलग दे दिया गया था, कि प्रारूप समिति को अलग कार्य, संचालन समिति को अलग कार्य, और मौलिक अधिकार समिति को अलग कार्य, मतलब सबके कार्यों को अलग अलग दे दिया गया था, और सभी लोग अपने कार्यों को बखूबी रूप से कर रहे थे। और इन लोगों के लिए एक डेट फिक्स कर दिया जाता था कि इस दिन आकर आप बैठक होगी, और उस दिन सभी जो टोटल कुछ लोग जो है भारतीय संविधान को बनाने के लिए विदेशी संविधानों का अध्ययन कर रहे थे, तो जो बैठकें होती तो उसी पे सारी क्रिया प्रक्रिया होती थी, जांच होती थी कि कौन चीज़ सही है, कौन हमारे देश के लिए उचित है, कौन हमारे देश की जनसंख्या के लिए सही है, ये सारी प्रक्रियाओं की जाँच होती थी। इसलिए जो हमारे टोटल बैठकें थी संविधान सभा की, वो 11 बैठकें टोटल हुई थी। हाँ, इसी क्रम में हम 8वें नंबर पे आते हैं। लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन कर संविधान को बनाया गया। कहने का मतलब है कि हमारा जो भारतीय संविधान था, ये जब बन रहा था तो लगभग 60 देशों के संविधान को अवलोकित कर, मतलब पढ़कर, उसको समझकर कि उसमें उन देशों के जो संविधान की कौन सी चीज़ें जो हम अपने देश में ले सकते हैं, जो हमारे देश की जनता के ऊपर, हमारे देश के क्षेत्र के ऊपर, हमारे देश की पर्यावरण और सारी चीज़ पर सूटेबल बैठे, वो चीज़ें हम उनके संविधान से ग्रहण कर रहे थे। जो हम आपको इसके पहले वीडियो में भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, हम उसके पहले वीडियो में हम आपको पहले समझा चुके हैं, उस चीज़ को बता चुके हैं। आप हमारे पहले प्लेलिस्ट में पहले वीडियो को देखिएगा, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। उसमें हम आपको अच्छे तरीके से बताएं कि किस देश से कौन कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में लिए गए हैं। इसी क्रम में हम आते हैं अगले पे, संविधान निर्माण। संविधान निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए। कहने का मतलब है कि जो संविधान हमारा निर्माण हो रहा था, उसमें कितने पैसे जो खर्च हुए, टोटल थे 64 लाख रुपए। इसी क्रम में हम आते हैं अगले पर। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। कहने का मतलब है कि हमारा जब संविधान जो था वो बनकर तैयार हो गया था, किस दिन? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। और इसके पहले जो कुछ अनुच्छेद, जो कुछ संविधान बना था आंशिक रूप से लागू होता, वो 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ था। तो यही चीज़ें हैं यहाँ पर लिखी गई हैं कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसी क्रम में अगले पर आते हैं। 26 नवंबर 1950 को संविधान के कुछ अनुच्छेद लागू किए गए थे। हम आपको पहले वीडियो में और इसको बहुत बार हम आपको बता चुके हैं कि 26 नवंबर 1950 को संविधान के कुछ अनुच्छेद लागू किए गए। वो इसलिए लागू कर दिए गए थे कि हमारे जो देश की जो क्रिया प्रक्रिया हो वो बिगड़े ना, उसको सुचारू रूप से चलती रहे, इसलिए जो है संविधान के कुछ अनुच्छेद हैं 26 नवंबर 1950 को लागू कर दिए गए थे। हम इसी क्रम में अगले पर आते हैं, प्रारूप समिति का गठन। ये जो प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को हुआ। प्रारूप समिति का गठन जो है 29
अगस्त 1947 को हुआ। ये प्रारूप समिति क्या है? तो हमारे जब संविधान बन रहे थे तो इसमें बहुत सारी समितियाँ थीं। इसमें बड़ी लगभग 8 बड़ी समितियां और छोटी छोटी कई समितियां थीं। इन समितियों का कार्य ये था, कार्य ये था कि जो संविधान का मान निर्माण कैसे होगा, तो उनको वो कार्य अलग अलग तरीके से दे दिया गया था कि कौन से लोग जो थे वित्तीय क्षेत्र का कार्य करेंगे, कौन से लोग जो थे अल्पसंख्यक लोगों का कार्य करेंगे, कौन से लोग थे जो मौलिक अधिकार संबंधित कार्य करेंगे, बहुत ऐसा। तो यही सारी चीज़ें जो हमारी समितियां थीं, उसी समिति में जो बहुत महत्वपूर्ण समिति हमारी है प्रारूप समिति का जो गठन था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसी क्रम में हम अगले पे आते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इन्हीं के तो पूरे प्रांगण में, इन्हीं कहा जाए तो इन्हीं के पूरे भूमिका में हमारे भारतीय संविधान का निर्माण होता है। और भीमराव अंबेडकर जी को आधुनिक मनु भी कहते हैं, आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है इनको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। तो इसी क्रम में हम अगले पर आते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। हाँ, जब हमारा संविधान निर्माण हो रहा था, जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था, उसमें जो हमारे संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। ये जो महिलाएं थीं, ये मिलकर हमारे संविधान को बनाने का कार्य कर रही थीं। इसी क्रम में हम अगले पर आते हैं। संविधान सभा द्वारा हाथी का प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया। कहने का मतलब है कि जब सभा हमारी संविधान बनाने का कार्य कर रही थी, तो उसमें हस्ताक्षर होते थे, मुहर लगते थे। तब ये जो मुहर थी वो हाथी का प्रतीक, जो मुहर लगाई जाती थी, ठप्पा लगाया जाता था, उस मुहर पर हाथी का प्रतीक बना था। तो इसी क्रम में हम अगले पर आते हैं। संवैधानिक सभा के संवैधानिक सलाहकार। कहने का मतलब है संवैधानिक सलाहकार मतलब हमारा संविधान का डिजाइन कैसा होगा, उसका लेखन कला कैसी होगी, इस सारी प्रक्रिया जो है उसका आकार कैसा होगा, ये जो सारे संवैधानिक सलाहकार थे, इसके जो कार्य करते थे ये बी.एन. राव जी थे। कौन थे? बी.एन. राव जी थे। और हम अगले क्रम पे आते हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेख प्रेम बिहारी नारायण ज्यादा जी थे। मतलब भारतीय संविधान का जो भारतीय संविधान को जो अपने हाथों द्वारा लिखा, वो हमारे प्रेम बिहारी नारायण ज्यादा जी थे। इन्होंने अपने हाथों से इटैलिक श्रेणी में, इटैलिक भाषा के श्रेणी में इन्होंने लिखा था हमारे संविधान को। तो इस प्रकार भारतीय संविधान सभा के महत्वपूर्ण कार्य, जो हमारी भारतीय संविधान सभा थी, ये तो अपना संविधान बनाने का कार्य की, कब हमारा देश कब वो संविधान सभा की बैठक हुई, तो उसमें मुस्लिम लीग आती है, मुस्लिम लीग भी उसमें शामिल होती है, लेकिन मुस्लिम लीग के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसको तो अपने अलग देश की मांग थी, तो उसने जो है अपने देश को अलग देश के, मतलब 26 तारीख को 26 नवंबर 26 जुलाई, हाँ 26 जुलाई 1946 ईस्वी को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, उसमें जो है मुस्लिम लीग जो पार्टिसिपेट की थी, और उसी दिन वो मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था, संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। जब वो बहिष्कार करता है, इसके बाद जो होता है 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना पेश की जाती है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना पेश की जाती है। उसके अंतर्गत भारत को 2 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव पारित होता है, और 14 और 15 अगस्त की रात 1947 को भारत को अलग कर दिया जाता है। जब अलग कर दिया जाता है तो ये सारी प्रक्रियाएं, हमारे जो कार्यभार थे, इसके सदस्यों की संख्या घटकर 299 हो जाती है, पाकिस्तान अलग हो जाता है, और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की गठन होती है। तो जो सभी बचे हुए कार्य थे हमारे संविधान सभा के, तो ये 299 सदस्य थे। यही लोग मिलकर हमारे संविधान निर्माण का कार्य करते हैं और उसके प्रारूप तैयार करते हैं। तो भारतीय संविधान के सभा, तो ये टोटल कार्य जो हमारे संविधान सभा के लोग करते हैं। तो मित्रों, मैंने आपको भारतीय संविधान सभा के गठन के बारे में इसके पहले वीडियो में बताया, फिर इसके आज महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में बता दिया। अब इसी प्रक्रिया से मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अब इसके आगे उद्देश्य प्रस्ताव तो हमको आपको बता ही देते हैं कि उसका कार्य क्या था। अब आगे हम आपको बताएंगे प्रस्तावना बताएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे संविधान की विशेषता क्या हुई,
फिर संविधान में कौन कौन से प्रावधान में उसके अनुच्छेद को पढ़ेंगे हम लोग। फिर इसके बाद हम लोग उस अनुच्छेद के अंतर्गत हम लोग नागरिकता को पढ़ेंगे, संघ और राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे, फिर नागरिकता को पढ़ेंगे, फिर मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे। हमारी क्रिया प्रक्रिया ऐसे चलती रहेगी। बस आप ध्यान से हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखते जाइए। एक दिन आप संविधान को बखूबी जान जाएंगे, बखूबी समझ जाएंगे। हमारी बस छोटे छोटे इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बहुत सारी जानकारियाँ अवगत कराएंगे। तो धन्यवाद मित्रों, आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए। हम आपको इन्हीं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ अवगत कराते रहेंगे। तो धन्यवाद।